देश की सियासत इस समय दो प्रमुख केंद्र बिंदुओं पर अटकी हुई है। पहला है एनडीए गठबंधन जो इस समय सत्ता में है और दूसरा है इंडिया गठबंधन जो उसके खिलाफ लड़ रहा है। देश की सियासत का यह चुनाव 2024 के साथ ही साथ भारत देश के वर्तमान और भावी भविष्य निर्धारण का नया आयाम बनेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया में और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा से 2012 से 2017 तक प्रतिनिधित्व कर चुके और इस समय इंडिया गठबंधन में देवरिया लोकसभा से प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह। आइए जानते हैं अखिलेश प्रताप सिंह से क्या कहती है उनकी सियासत की जुबान। सर, सबसे पहले तो यूपीटीवी के कार्यक्रम में आपका बहुत शुक्रिया। इस समय एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन का जो चुनाव है, किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? देखिए, ये चुनाव एनडीए मतलब नेशनल डिजास्टर अलायंस वर्सेज इंडिया, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एनडीए जो सत्ता में बैठी है दिल्ली में, उसने इस देश में हर तरफ बर्बादी लाई है। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई है। संसद से लेकर सरहद तक हमारे सुरक्षित नहीं है। तो उसकी लड़ाई इंडिया गठबंधन से है। इंडिया ही देश का एक तरह से दिल है। इंडिया देश का दिल है और इसी इंडिया गठबंधन में जब चुनाव शुरू हुए तो इसी उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख दल थे, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन क्या लगता है अखिलेश जी कि राष्ट्रीय लोकदल जैसे प्रमुख सहयोगी पार्टी जो किसानों की बात करती थी, चौधरी जयंत सिंह का एक बयान है, उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, चौधरी अजीत सिंह जो देश के पूर्व मंत्री रहे और उनके पिता, और चौधरी चरण सिंह जो किसानों के बड़े नेता कहे जाते हैं, उनका वो सम्मान बीजेपी नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई जो बीजेपी ने किया। क्या कहेंगे? अब ये जानकारी उनको इतने साल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रहने के बाद चंद दिनों पहले हुई। क्यों हुई? सबको दिख रहा है। लाभ देख करके आप अपने विचारधारा को बदल रहे हैं। कल तक कहते थे हम चवन्नी नहीं है जो पलट जाएं, जो बीजेपी में चले जाएं। आज आप सत्ता का सुख ले रहे हैं। इसी समाजवादी पार्टी ने आपके 7 या 9 विधायक होने के बावजूद आपको राज्यसभा बनाया। तो ये तो आप अपने विश्वसनीयता को ख़त्म कर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह जी बेटे जो जयंत जी, उस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दोष नहीं है। वो तो आप खुद अपना नहीं, इतने दिनों तक पार्टी थी, आपकी सत्ता में थी। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल सकता था, रेखा को राज्यसभा भेजा जा सकता था। तो क्या चौधरी चरण सिंह को अखिलेश जी नहीं लगता कि भारत रत्न न देने की भूल हो गई कांग्रेस से? देखिए, इसके पहले भी बहुत से लोगों को नहीं मिला, आगे भी बहुत से लोगों को नहीं मिलेगा और समय पे मिल जाएगा। ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है। सबको तो दिया नहीं सकता, दिया जाता है, कभी किसी को अर्ली, किसी को लेट, किसी को कुछ। तो ये तो विवाद का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि उन्हें जाना था, उन्हें सत्ता चाहिए थी, उन्हें मंत्री पद उनके लोगों को चाहिए था, उन्हें सत्ता सुख चाहिए था, या कोई और कारण रहा हो जिस कारण से आज लोग बीजेपी में जा रहे हैं। या तो बीजेपी का खुद ही कहती है मेरे दरवाजे खुलें और जेल के भी दरवाजे खुलें, पसंद आपकी। यानी जो बीजेपी में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। इनके तो तमाम नेताओं मंत्रियों के ये स्टेटमेंट आए हैं। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और हेमंत सोरेन का जेल जाना क्या राजनीति की विद्वेषता थी? एकदम, क्योंकि जो उनके साथ चले गए वो बीजेपी में गए, वो जेल में नहीं गए। तमाम महाराष्ट्र के, अपने देश के तमाम और नेता जिनको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे कि ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं और इन्होंने इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया रखा है, ये चक्की पीसेंगे जेल में, वो सारे लोग वहाँ चले गए बीजेपी में, जेल जाने से बच गए। चलिए अब आते हैं देवरिया के मूल मुद्दों पर। रमापति राम त्रिपाठी, लोकसभा की टीवी चलती है, राज्यसभा की टीवी चलती है, संसद टीवी उसे कहते हैं, उस पर उन्होंने बयान दिया कि मैंने देवरिया में बहुत सारे काम कराए हैं। देवरिया आज विश्व के नक्शे पर, भारत के नक्शे पर चमक रहा है। किस तरीके के बयान आप मानते हैं और देवरिया की इस समय की राजनीतिक अवधारणा को किस रूप में आप विश्लेषित करना चाहेंगे? ये पूरी तरह असत्य, मिथ्या और भ्रामक बयान है आदरणीय
सांसद का, क्योंकि देवरिया जिले में पिछले 10 वर्षों में जब से बीजेपी है केंद्र में और 8 वर्षों से जब से यूपी में है, देवरिया के लिए कोई काम नहीं किया। आप देखिए, याद करिए, 2018 में इसी देवरिया जनपद में तत्कालीन केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी जी और कलराज जी, यहाँ के स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री, और प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य जी ने मिलकर के एक शिलान्यास किया था इसी देवरिया के जीएससी में 2018 में, कि देवरिया का रिंग रोड बाईपास का। आज 6 साल से ज़्यादा हो गया, वो रिंग रोड का पता नहीं, रिंग रोड का पता ही नहीं है। तो असत्य बोलते हैं ये लोग। कहा था कि 3 चीनी मिलें, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब ने कहा था कि देवरिया के 3 चीनी मिलें 3 महीने में चालू हो जाएंगी। आज 8 साल 10 साल हो गए, कोई चीनी मिल चालू ये लेकर के आप जनता के बीच गए कभी? एकदम रोजाना, हम तो पिछले 8 महीनों से रोजाना गाँव घूम रहे हैं, सबको पता है, हम बोल भी रहे हैं। कई बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। एक बार मौर्य जी आए थे तो मैंने प्रेस वाले भाइयों से कहा था, भैया जरा ये सवाल पूछ लीजिएगा कि आप जो शिलान्यास किए थे उस सड़क का क्या हुआ। वो सवाल करते ही पत्रकारों के वो भाग गए। अच्छा, अब आप आते हैं राजनीतिक सवाल पर। आपके साथी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, आपके साथी रहे गौरव वल्लभ जो आपके साथी प्रवक्ता रहे। ये सारे लोग इस समय छोड़ के जा रहे हैं। प्रियंका मौर्य, जिनको आपने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले पोस्टर गर्ल थे, ये सारे लोग चले गए। कांग्रेस में आखिर कौन सी ऐसी खामी है और बीजेपी में कौन सी ऐसी खूबी है सर कि लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियां छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में कोई खामी नहीं है। बीजेपी हर तरह से विपक्ष को समाप्त करने, तोड़ने और परेशान करने में विश्वास रखती है। जो भी उनसे असहमत है, सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे स्पोर्ट्स वुमेन हो, जो भी है, अगर बीजेपी से असहमत है, मतभिन्न है, विभिन्न विचारधारा से उससे अलग है, तो उसकी और आज जो बीजेपी की विचारधारा है उसकी मैं तुलना कर रहा हूँ। सरकार उनकी फेल थी, इंडिया शाइनिंग फेल था, सब आपने देखा। लेकिन जो लोकतंत्र में आस्था थी अटल जी की, क्या वो आस्था आज के बीजेपी के नेतृत्व में है? लोकतंत्र में में बिना आस्था के वो लगातार रिपीट कर रहे हैं चुनाव। देखिए, चुनाव रिपीट कर लेना अलग बात है, लेकिन आपके लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखना, विपक्ष को इस तरह अनायास तंग न करना, क्या आज हो रहा है? दोनों में फर्क देखिए। आज सताया जा रहा लोगों को, नाहक सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो वो आज की दिल्ली की जो बीजेपी है उसको भी लोकतंत्र में कहाँ आस्था है? अच्छा, आपको लगता है कि इस देश में महंगाई है? अरे महंगाई, ये कौन है जो जिसको नहीं लगता है? सुरसा की तरफ से मुंह बाय पड़ी है। हाँ। बेरोजगारी भयंकर। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, अगर महंगाई कदाचित बढ़ी है तो लोगों का आय भी बढ़ा है। कहाँ आय बढ़ा है? आय भी घटा है। इन्हीं के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। महंगाई कितनी बढ़ी, इन्हीं के आंकड़े सब बता रहे हैं। कर्जा कितना बढ़ा है? 56 सालों में 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। मोदी जी ने 10 ही साल में 155 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। देश में इस समय 207 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया। तो ये लोग तो सिर्फ भरमाने का बात करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। 5 साल आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। आपके कथनानुसार मैं कह रहा हूं कि आपने कहा मैंने बहुत काम करा है। 2017 में आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से उम्मीदवार थे, उसके बावजूद रुद्रपुर की जनता ने आपको पसंद नहीं किया। क्या लगता है आपको कि 2024 में आपको देवरिया की जनता पसंद करेगी, और पसंद करेगी तो क्यों करेगी? देखिए, हमारा धर्म था, हम जबकि विपक्ष के विधायक थे, हम बहुत बहाने बना सकते थे कि कोई हमारे सुन नहीं रहा, लेकिन मेरा धर्म था कि हम किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्र का विकास करें। वो मैंने किया। अब आई बात चुनाव में जीत हार की। ठीक है, मैं चुनाव हार गया, कई और कारण होते हैं, तमाम कारण होते हैं चुनाव में, तमाम समीकरण होते हैं, तमाम से और बातें होती हैं, लेकिन कोई हमको, हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलता है, ना हमें कोई कोसता है। किसी कारण से भले कोई चुनाव जीत गया हो, लेकिन आदर सम्मान जितना हमको करता है संभवतः उतना वहाँ के किसी दूसरे जनप्रतिनिधि के हर कोई नहीं करता, क्योंकि हमने काम किया। अब चुनाव हार गया, ठीक है, जनता का जो जनादेश शर्माते, हमने अपना धर्म निभाया। जनता को जिसे चुनना हो चुने,
लेकिन इसलिए हम झूठ बोल करके और असत्य बोल के भ्रामक बातें करके और लोगों के भावनाओं से खेल करके अपना ध्रुवीकरण करा के चुनाव लड़ने, वो कांग्रेस में या मेरे में नहीं है। 5 साल के रमापति राम त्रिपाठी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कुछ नहीं बर्बाद किया है इस देश देवरिया जनपद को, सिर्फ देवरिया से दगा किया इन लोगों ने, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। आप क्या करेंगे जीतने के बाद? देखिए, जीतने के बाद यहाँ 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो विकास का है, दूसरा हमारा जो औद्योगिकरण ठप है। देवरिया जिला कृषि प्रधान जनपद है, यहाँ कृषि आधारित तमाम उद्योग हुआ करते थे, जैसे चीनी की मिल या और चीज़ें लग सकती हैं, उनका पुनर्स्थापना या पुनर्जीवन या नए सिरे से उसको चालू कराना। तीसरा जो एकेडमिक है, एकेडमिक में मैनेजमेंट का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, तमाम पैरामेडिकल्स के और चीज़ें, इन सब का हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए, जिससे यहाँ के लोग पढ़ें और निकलते उनको अच्छा जॉब मिले। देवरिया के लोगों से अंत में क्या कहना चाहेंगे? देवरिया के लोगों से सबसे हम ये अपील करेंगे कि इस बार आप विकास को दें। जीतेगा देवरिया, जीतेगा इंडिया, हाथ बदलेगा हालात। हाथ का साथ साइकिल को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा खूब जबरदस्त तरीके से सारे गठबंधन के साथी, हमारे इंडिया गठबंधन साथी, सब में बहुत जोश और उत्साह है, सब लगे है? बताया जा रहा है कि कुछ समाजवादी नेता नाराज चल रहे हैं, अरे ये टिकट के किसने? हितग्राही थे। नहीं। अभी आपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया कि मैं राधेश्याम सिंह के घर गया था और तमाम हाँ, ये सारे हाँ, लोग देवरिया से उम्मीदवारी के हाँ, तौर पर जता रहे थे। वो- क्या सहयोग मिल पा रहा है? नहीं, खूब सहयोग है। वो लोग जिस दिन उन्होंने हमारे कार्यक्रम सब ज्वाइंट लगेंगे अभी, वो फ़ोन से बात उन्होंने होती थी और सबसे मेरे पहले से संबंध है, और हर कोई ये जानता है कि टिकट तो एक ही को मिलेगा और ये गठबंधन में कांग्रेस को आई है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम जो समाजवादी पार्टी है, हमारे गठबंधन दल के जो सीनियर पुराने लोग हैं, उनसे कर्सी में जाके मिलना और आगे की रणनीति बनाना। हम लोग के साथ साथ बैठक भी हो गई, मीटिंग भी हो गई है, और ये हुआ कि ईद के बाद से हम लोगों का विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें हमारे सारे गठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता रहेंगे, और फिर उसके बाद नया पंचायत स्तर पे हम लोगों का प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। ठीक। ये थे अखिलेश प्रताप सिंह, जिनका कहना था जीतेगा इंडिया, जीतेगा देवरिया। क्या अखिलेश प्रताप सिंह के इन वादों और इरादों पर जनता कितना मुहर लगाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने साथी पंकज कुमार के साथ यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी, देवरिया।